गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि। परम पिता परमात्मा की और अपनी अपनी स्वयं की जो करने के लिए मैं आप सभी का सहयोग चाहूंगा। अपने अपने स्थान पर बैठे हुए हम एक गायत्री मंत्र समरेण्यं भर्गो धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यह गायत्री मंत्र हमें प्रेरणा देता है कि हम उदयपुर संभाग जिनके पास चित्तौड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रताप उपस्थित नहीं हो सके, परंतु उनका आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा है। उस आशीर्वाद स्वरूप मैं आदरणीय शिवजी गौड़ साहब से निवेदन करूंगा कि हमारी संस्था सरस्वती महाभंगी विद्या कमले लोचने विद्यम रूपे विलासिनी विद्यम देवी नमस्तुते। मैं सभी अतिथिगण से निवेदन करती हूँ कि माँ सरस्वती के समाज दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम का शुभारंभ करें। अस्तु मा सद्गुणः महोदय, जिनके सानिध्य में विद्यालय के बालक विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभाओं का परिमार्जन करा रहे हैं, ऐसे शिक्षाविद जिन्होंने उदयपुर में शिक्षा के क्षेत्र में अपना अमूल्य योगदान दिया तथा प्रिंसिपल के पद पर सेवा देते हुए सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने का कीर्तिमान स्थापित करने के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली। तब से ऑफिसर जयपुर से मंचासीन होने का अनुरोध कर गरिमामय व्यक्तित्व को समर्पित कर कुछ इन पंक्तियों के साथ करती हूँ। सरल व्यक्तित्व में हमको खुदाई नूर दिखाता है, मधुर वाणी अगर सुन ले सुकून भरपूर मिलता है। फरिश्ते थे कभी हमने सुना था, बीच बात सच निकली हमें। फूल खिलते हैं जब आप मुस्काते हैं, जहाँ जाते हैं चार चांद लगाते हैं। उस मंच की शोभा को क्या कहें जहाँ आप जैसे अतिथि आते हैं।
तालियों से उनका स्वागत कीजिए। व्यास जी सर का उपरना पहनाकर स्वागत करें। माँ सरस्वती के चरणों में सभी हमारे विद्यालय का वार्षिकोत्सव उमंग 2020 प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी हर्षोल्लास से मनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए। यहाँ Thank you all for giving us your prize. इस उमंग कार्यक्रम 2020 के मुख्य अतिथि जो शीघ्र ही आने वाले हैं, पार्षद श्री भरत जी जोशी, स्पेशल गेस्ट मेरे अजीज मित्र खेल शंकर जी, व्यास साहब, पैसिफिक कॉलेज के जो डायरेक्टर पद को सुशोभित कर रहे हैं, उन्हीं के पास में बैठे हुए मेरे मार्गदर्शक एम अनुज श्री शिवजी गौड़, जो आज शिक्षा विभाग के अंदर एक सर्वोच्च पद के पद पर आसीन रहकर जॉइंट डायरेक्टर संयुक्त निदेशक के पद को सुशोभित करते हुए बहुत ही सिंपल सरल और उनकी जो कार्यशैली है वो इतनी अच्छी है कि हर कोई प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता है। और साथ में मेरे अनुज श्री धनराज दीन, FK सर साहब, मुख्यतः इस संस्था के संस्थापक मातुश्री ज्ञान देवी गौड़ मैडम, जिनको आज हम याद किए बिना नहीं रह सकते हैं। वे प्रतिवर्ष हर कार्यक्रम में उपस्थित रहते हैं, पर आज उनका स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर होने के कारण यहाँ उपस्थित नहीं हो सके। प्रेम जी गौड़ जिस विद्यालय को मुख्यतः गति दे रहे हैं, स्टाफ के सभी कर्मठ कार्यकर्ता, बाहर से पधारे हुए सभी अभिभावकगण, अधिकारीगण, प्यारे विद्यार्थियों, मैं आप सभी का उमंग 2020 में हृदय के गहनतम तल से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आपने यहाँ पधार कर इस कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। आपकी उपस्थिति के बिना ये कार्यक्रम अति उत्तम नहीं हो पा रहा था और अभी काफ़ी अभिभावक आने बाकी है, हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं। आप सभी अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत। थोड़ी सी मैं अपनी बात को कहना चाहूँगा बहुत ही संक्षेप में इन पंक्तियों के साथ में। है समय नदी की धार की जिसमें, है समय नदी की धार की जिसमें सब बह जाया करते हैं, है समय प्रबल तूफान की जिसमें पर्वत भी झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, पर कुछ लोग जो ऐसे होते हैं, पर कुछ लोग जो ऐसे होते हैं, इतिहास रचाया करते हैं, इतिहास रचाया करते हैं। ऐसे ही इतिहास रचाने के लिए हमारे समक्ष जोशी साहब, जिनका मैंने अभी जिक्र किया था, हमारे युवा पार्षद भरत जी जोशी, जो मुख्य अतिथि
पद को सुशोभित कर रहे हैं, पधार गए हैं, उनका तालियों के साथ एक बार स्वागत करें। ऐसे इतिहास रचाने के लिए हमारे राजस्थान एकेडमी के सभी विद्यार्थी और स्टाफ इस उमंग 2020 को मनाने के लिए उद्यत है, तत्पर है। उमंग 2020 इसी सभागार में आपको यदि अपनी पुरानी याद स्मृति में लाएं तो उमंग 19 इससे भी बड़ा जोश खरोश के साथ शाम को मनाया गया, पर किसी विशेष परिस्थिति के कारण इसको हम आज दिन में मनाने जा रहे हैं। किसी भी फंक्शन को मनाने का एक औचित्य होता है। फंक्शन उत्सव केवल उत्सव के लिए, मनोरंजन के लिए नहीं मनाया जाता था। पहले के टाइम में जब हम फंक्शन मनाते थे तो इसके पीछे बच्चों की सर्वांगीण विकास की भावना होती है, क्योंकि बच्चों का ज्ञान पुस्तक तक सीमित नहीं रह जाए, बच्चों के अंदर ऑल राउंड डेवलपमेंट की भावना रहे, उसका सर्वांगीण विकास मात्र इस तरह के फंक्शन से उसमें छिपी हुई प्रतिभा निखर कर सामने आती है। और मैं अभिभावकों से भी यह आग्रह करूँगा कि हमारा जो विद्यालय है वह विद्यालय छोटा जरूर है, परंतु इसकी जो कार्यशैली है वह एक बहुत बड़ी अनोखी है। टेकरी के अंदर ये विद्यालय अपना लगभग विगत 20 वर्षों से ये काम कर रहा है और ऐसे अच्छे विद्यार्थी यहाँ से निकल रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है। यहाँ का स्टाफ बिल्कुल बच्चों के लिए मातृवत काम करता है और बच्चों की सिर्फ शिक्षा का ही नहीं, उसकी हर गतिविधि पर वो नज़र रखकर बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। मैं चाहता हूँ कि इन बच्चों को मजबूत बनाना है, स्ट्रॉन्ग बनाता है। किसके लिए? देश के लिए। यदि ये बच्चे विद्यालय के अंदर स्ट्रॉन्ग बनेंगे तो हमारा शहर, हमारा जिला, हमारा राज्य, और राज्य नहीं अपितु देश स्ट्रॉन्ग बनेगा। और उस स्ट्रॉन्ग बनने की, उस मजबूत बनने की जो नींव है वो राजस्थान एकेडमी विद्यालय के अंदर नींव है। मैं इस कार्यक्रम की अभी ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि अभी आपके पूरा कार्यक्रम बाकी, और एक से एक अच्छे कार्यक्रम आप अभी देखेंगे। जो हमारी दोनों बहनें साथ में खड़ी है, इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत करेगी। कार्यक्रम की तैयारी के लिए जो स्टाफ, सभी विद्यार्थी और जितने भी एजेंसियों ने इसमें काम करे, उन सबको मैं उनका स्वागत और बधाई देना चाहता हूँ। और अभिभावकों को भी कि आपने यहाँ समय पर पधार कर इस कार्यक्रम को बहुत ही सुंदर और सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया। अंत में बात बहुत कहना चाह रहा था पर समय का अभाव है। यही कहूँगा, एक शिव खेड़ा की पुस्तक है जो हमारे सामने शिव जी बैठे हैं, वो शिव जी नहीं, एक शिव खेड़ा थे जिसकी पुस्तक है जीत आपकी। उस पुस्तक को हर बालक, हर बच्चे और हर बुढ़े को पढ़ना चाहिए। उन्होंने पुस्तक के स्टार्ट में लिखा है कि दुनिया के अंदर कोई भी व्यक्ति नया काम नहीं करता है। दुनिया का अंदर कोई भी व्यक्ति नया काम नहीं करता है, वह हर काम को अलग ढंग से करता है। काम वो का वही है, और वही अलग ढंग से करने का इस वार्षिक उत्सव को हम उमंग 2020 के रूप में मनाना चाह रहे हैं। पुनः मैं सभी अतिथियों का स्वागत, अभिनंदन करता हूं और आपको बहुत ही उनका स्वागत करें। संस्था सचिव आदरणीय डीन साहब, उन्हें पार्षद महोदय का स्वागत करें। भरत जी जोशी साहब को हमारे विद्यालय की गतिविधियों के बारे में चर्चा के दौरान बताते रहे और बालकों का कार्यक्रम देखते हुए उनका उत्साहवर्धन भी करें। आदरणीय भरत जी जोशी साहब के बारे में मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि ये मेरे अनुज ही हैं और बड़े भाई की तरह मेरे को सहयोग करते हैं। इससे ज़्यादा मेरे पास कोई शब्द नहीं जो मैं इनके लिए कह सकूँ। मेरे अनुज हैं, छोटे भाई हैं, लेकिन मुझे बड़े भाई की तरह सम्मान भी देते हैं, मेरे को बड़ा भाई मानते हुए, और जो मेरे बड़े भाई मेरे लिए मदद कर सकते हैं वैसी मदद करने के लिए अपने राजस्थान एकेडमी के लिए सदैव तत्पर हैं। सभी अभिभावकों को मैं चाहूँगा कि एक बार भरत जी जोशी साहब के लिए तालियां बजा लें। अब भरत जी जोशी के बारे में मैं क्या बताऊँ, हमारे विद्यालय की स्टाफ और हमारी सहयोगी बहनें बताएंगी बहुत कुछ। तो मौसम में ठंडी हवा मिल गई। आप आए श्रीमान जी, यूं लगा जैसे तकलीफ को कुछ दवा मिल गई। हमारे बीच मुख्य अतिथि भरत जोशी जी, पार्षद,
और उनके भाई यश जी पधार चुके हैं। महाराणा प्रताप व भामाशाह की भूमि मेवाड़ परशुराम का यश जी का उपरनाम पहला करता भामाशाह की भूमि मेवाड़ परशुराम अवतार श्रीमान पार्षद नगर निगम उदयपुर भरत जी जोशी हमारे क्षेत्र के अभिभावकों को सर्वसुलभ एवं सहयोगी तथा मार्गदर्शक के रूप में अपनी पहचान रखते हुए हमारे विद्यालय के लिए सदैव विकास की सरिता बहाने में इनका सहयोग मिलता है। मैं इनके बारे में अधिक न कहते हुए इन पंक्तियों से स्वागत करती हूँ। सभी भयों को भयदान देने वाली, अज्ञान के अंधेरों को मिटाने वाली, हाथों में वीणा पुस्तक और स्फटिक की माला धारण करने वाली, पदासन पर विराजमान बुद्धि प्रदान करने वाली, सर्वोच्च ऐश्वर्य से अलंकृत भगवती शारदा सरस्वती की मैं वंदना करती हूँ। आइए
अपना लिया तो आत्मा परमात्मा का संजोग। कुछ ऐसी ही योगा की बहुत सुंदर प्रस्तुति है। अब मैं श्रीमान प्रेमजी सर से निवेदन करती हूँ कि वह PL श्रीमाली जी अतिथि का उपरना पहनाकर स्वागत कीजिए। मैं श्रीमान गौर काफी लगा उदयपुर पर मने तो प्रेम है इस पूरे राजस्थान से ही। तो आइए आपको ले चलते हैं हमारी अगली प्रस्तुत बालिकाएं मंच पर आइए। समझ नहीं आ रहा आज जागना है या सोना है, क्योंकि आज काम तो कुछ नहीं होना है। दोस्तों के साथ घूमना और सैर सपाटा जो होना है, रविवार की मस्ती और धमाल ही धमाल होना है। ऐसी ही धमाल लेकर आ रहे हैं हमारे UKG के बच्चे लेकर, इनके लिए तालियां। E for apple.
facing many challenges and difficulties. I would like to call the great personality, Mr. Bharat Joshi ji, to come on the stage to distribute the award of position holder. Please give him a big hand. भारत माता की। अपनी आवाज बाहर तक जानी चाहिए। अभी जो हमारी परिस्थितियां है उसके हिसाब से लगना चाहिए कि यहाँ पर देशभक्त बच्चे, देशभक्त अभिभावक बैठे हैं। भारत माता की। आयोजित उमंग 2019 प्रेम जी गोल साहब, शिव जी भाई साहब, RL दीन साहब, केसी व्यास साहब और यहाँ की प्रधान अध्यापिका पूनम जी को साहब, मैं हालांकि इस परिवार से मैं बचपन से जुड़ा हुआ हूँ क्योंकि मेरा जन्म सब टेकरी पे ही हुआ है और मैं छोटे से इस परिवार से जुड़ा हुआ हूँ क्योंकि यहाँ खेले, यहाँ बड़े हुए और प्रेम जी भाई साहब का आदेश हुआ कि उमंग 2019 में आपको आना है, तो मैंने कहा ठीक है मैं आऊँगा, पर मेरे पास टाइम की कमी रहेगी। मैं अभी जैसा पास में बैठे थे, दीन साहब बता रहे थे कि 10वीं का रिजल्ट लगातार 100% रहता है। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ इसके लिए आपको। और वास्तव में टेकरी क्षेत्र में इस तरह के स्कूल की आवश्यकता है। हमारा टेकरी क्षेत्र ग्रामीण परिवेश की तरह का स्कूल है, मध्यम वर्गीय परिवार है। और प्रेम जी साहब से भी मेरी चर्चा हुई थी तो आपने बताया कि यहाँ की फीस भी बहुत एक लिमिटेशन में ली जाती है बच्चों से, क्योंकि किसी भी स्कूल को चलाने के लिए शुल्क आवश्यक है। प्राइवेट स्कूलों को सरकार की तरफ बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया नहीं जाता है। तो आप जो ये परिवार, राजस्थान एकेडमी का परिवार जो कार्य कर रहा है वो बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। मैं तो अभिभावकों से भी निवेदन करता हूँ कि ऐसे जहाँ पे हमारे संस्कार सिखाए जाए, ऐसे स्कूल आज कम मिलेंगे आपको। हम सब, जैसे मेरा बच्चा भी अगर कॉन्वेंट में पढ़ता है, लेकिन इस तरह के जो स्कूल होंगे हमारे राजस्थान एकेडमी या मेरी खुद की एजुकेशन एक शिशु भारती स्कूल में हुई है जो हमारे यहाँ हिरणमंगरी में स्कूल है और जिसको कहा जाता था कि RSS से संबंधित है और लेकिन वहाँ संस्कार सिखाए जाते हैं। वहाँ कोई देश के खिलाफ लड़ने की बात नहीं सिखाई जाती, आपकी संस्कृति को सिखाया जाता है, आपके धर्म को पूजने का तरीका सिखाया जाता है, आपके भारत माँ है ये जज्बा पैदा करना सिखाया जाता है। इसलिए मैं सब पेरेंट्सों से निवेदन करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे स्कूलों में अपने को बच्चे भेजने चाहिए। जो आजकल कॉन्वेंट कल्चर चल रहा है उससे थोड़ा सा हटके भारतीय संस्कृति के जो स्कूल है उसमें हमें भेजना चाहिए। और मैं छोटे छोटे बच्चों से भी निवेदन करता हूँ, आप यहाँ बच्चे बैठे हैं, 10वीं तक का स्कूल है, सारे बच्चों से मेरा निवेदन है कि अपने जो माता पिता अपने लिए जो कर रहे हैं, जो हमें मेहनत करके हमारे लिए पढ़ा रहे हैं, उस चीज़ को हमें भूलना नहीं है। आज की तारीख में हम देखते हैं कि वृद्धाश्रम खुल रहे हैं। वृद्धाश्रम खुलना हमारे लिए एक अपमानित करने जैसा विषय है। बहुत अच्छी बात नहीं है कि वृद्धाश्रम खुले, क्योंकि हम भारतीय संस्कृति में रहते हैं। भारतीय संस्कृति में हमारे लिए माता पिता भगवान है। तो मैं एक आपको छोटी सी कहानी के जरिए एक बात बताना चाहूँगा कि एक बहुत बच्चा था जो टॉपर था पढ़ने में, और उसने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए वो एक कंपनी में नौकरी करने के लिए गया, जॉब करने के लिए गया। तो उसका पहला इंटरव्यू जहाँ हुआ तो वो पास हो गया क्योंकि टॉपर था। सेकंड में उसका जो डायरेक्टर के सामने जाना था तो वहाँ वो डायरेक्टर के सामने गया, तो डायरेक्टर ने उसके जब मार्कशीट्स और सारे पेपर्स देखे तो वो सब में टॉप था, और पढ़ाई के अलावा भी अन्य एक्टिविटी में भी वो बहुत टॉप था। तो डायरेक्टर ने कहा कि आपको कभी स्कॉलरशिप मिली है क्या? उसने कहा स्कॉलरशिप तो मुझे नहीं मिली है। तो डायरेक्टर ने कहा इसका मतलब आपके पिताजी ने कमा के आपको पढ़ाया है? कि हाँ, पिताजी ने मुझे कमा के पढ़ाया और पिताजी चाहते भी यही थे।
कि मैं टॉप बनूं, अच्छी जगह जाऊं। बोला कि पिताजी क्या करते हैं? उसने कहा मेरे पिताजी कपड़े धोने का काम करते हैं। तो डायरेक्टर ने कहा आपके हाथ बताओ। उनके हाथ देखे तो बिल्कुल सॉफ्ट, क्योंकि उसके पिताजी ने कभी नहीं चाहा कि वो भी कपड़े धोए, तो उसको कभी काम नहीं करने दिया। तो उसने कहा कि भैया जॉब तो मैं आपको दे सकता हूँ, पर कल दूंगा, आज आपको एक काम करना है, आपके पिताजी के हाथों को धोना है घर जाके, उसके बाद में आपको कल वापस आए। तो बहुत खुश हुआ कि डायरेक्टर ने कल बुलाया है और कल आऊँगा तो मेरी नौकरी पक्की है। तो वो घर गया, उसने पिताजी से कहा कि पापा ऐसी बात हुई मेरे साथ और मैं आज आपके हाथ धोना चाहता हूँ। तो उसने कहा ऐसा क्यों बेटे? कि नहीं, डायरेक्टर साहब ने कहा है मुझे आपके हाथ धोने हैं। तो वो पिताजी के हाथ जब धोने लगा तो उसको लगा कि जितने सॉफ्ट मेरे हाथ है उतने ही कड़क हाथ उनके पिताजी के हैं, और पिताजी के हाथों पे एक छाले थे। वो हाथ धोते धोते रोने लगा। उसको ये महसूस होने लगा कि मैं जहाँ आज पहुँचा हूँ, मुझे जहाँ पहुँचाने के लिए मेरे पिताजी ने कितनी मेहनत की है, मतलब कितने सालों से इन कपड़ों को धो रहे हैं, कितने सालों से इन छालों को सहन कर रहे हैं, इस दर्द को वो सहन कर रहे हैं, और मुझे इस दर्द को समझना होगा। और वो ये धोते धोते वो पिताजी के जो कपड़े बाकी थे वो सारे कपड़े धो लिए, और उसको ये पता ही नहीं चला कि मैंने कब ये सारे कपड़े धो लिए। और वो पूरी रात पिताजी के साथ बैठा, पिताजी से अपने दोनों ने शेयर किए एक्सपीरियंस, और पूरी रात वो रोता रहा। सुबह वो वापस वहाँ गया डायरेक्टर के सामने। तो डायरेक्टर ने पूछा कि क्या आपने पिताजी के हाथ धोए? उसने कहा बिल्कुल धोए मैंने। तो डायरेक्टर ने कहा क्या महसूस हुआ? तो उसने बात बताई सारी कि ऐसी बात हुई, मेरे पिताजी के हाथ पे छाले हो गए। तो उसने कहा कि मुझे ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जो दूसरे को दर्द को समझ सके। मुझे यहाँ पर पैसे कमाने वाले की ज़रूरत नहीं है, मुझे दूसरे के दर्द को समझने वाले व्यक्ति की ज़रूरत है। और मैं तो आपसे ये कहना चाहूँगा, हर माता पिता को चाहिए हम अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा व्यवस्था अपने बच्चे के लिए कर सकते हैं। हम अपने बच्चे को अच्छे से अच्छा जूता पहना के चला सकते हैं, लेकिन हमें अपने बच्चों को इस दुनिया से लड़ने के लिए कभी कभी नंगे पांव भी चलाना चाहिए, उस दर्द को फील करना चाहिए। मतलब हम हमारे बच्चे के लिए अच्छी से अच्छी व्यवस्था कर सकते हैं, पर बच्चे को कभी कभी ये कहना चाहिए कि बेटे ये कपड़ा भी तुझे धोना आना चाहिए। बच्चे को मालूम होना चाहिए कि दर्द क्या है। हर बच्चे को आप छोड़िए कि आज बेटे ये खाना जो खाया है हमने, ये आपको बर्तन भी आपको धोने आज। उनको मतलब होना चाहिए, पता होना चाहिए कि मेरी माँ बर्तन धोती है तो कैसी महसूस करती होगी। ये चीज़ हम पेरेंट्स को भी चाहिए, तभी जाके हम एक अच्छा समाज दे पाएंगे। चीज़ें बहुत सारी बात करने के लिए मेरे पास समय की कमी है। इस स्कूल को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ मैं। छोटे से जब मैं 4 साल या 5 साल या 10 साल का हुआ तब आपके स्कूल की स्थापना हुई, और मैं इस स्कूल को देख रहा हूँ। इस स्कूल से पहले मैं इस घर में आता जाता रहा हूँ। बिल्कुल प्रेम जी भाई साहब ने कहा है कि बड़े भाई साहब, मेरे बड़े भाई साहब है सिंह जी भाई साहब, और आपका आशीर्वाद रहा है। मैं आज अगर मंच पे ये बोल सका, ये बोलने की कला अगर मुझे आई तो मैं प्रेम जी भाई साहब से सीखा हूँ। हमारे वहाँ गरबा मंडल चलता है, गरबा मंडल में प्रेम जी भाई साहब को पहले एंकरिंग करते थे, तब हम छोटे हुआ करते थे, गरबा देखने जाते थे। तो मैं भी सोचता था कि कभी प्रेम जी भाई साहब बोलते हैं उतना अच्छा मैं भी बोल पाऊँगा, पर शायद मैं उतना अच्छा तो नहीं बोल पाता हूँ। पर सीखा आपसे ही हूँ मैं भी वहाँ पे 9 साल से। आपने जब गरबा मंडल छोड़ा उसके बाद उस गरबे मंडल को हमने हमारे उस क्षेत्र में ले जाकर 9 साल तक गरबा मंडल चलाया है, और आज भी चला रहे हैं। टेकरी के आप सब निवासी हैं, टेकरी पे रहते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि कुछ बातें मैं मुझसे संबंधित भी आपको बताऊं कि साफ सफाई का बिल्कुल ध्यान रखें। मैं आप सभी अभिभावक से निवेदन करता हूं कि साफ सफाई का ध्यान रखें। हम अपने वार्ड को एक आदर्श वार्ड बनाना चाहते हैं, इसलिए कचरा स्वयं बाहर नहीं फेंकें, कचरा नालियों में नहीं फेंकें। नगर निगम की गाड़ियाँ आपके पास आती है, आप वो कचरा, गीला कचरा अलग रखें, सूखा कचरा अलग डालें। मैंने देखा है, मैं 2-3 बार मैं क्या, जब से अभी 1.5 महीने 2 महीने से जब से पार्षद बना हूँ, मैं घूमता रहता हूँ वार्ड में, सुबह 7 बजे भी निकल जाता हूँ।
तो कई लोगों को देखा मैंने, भाइयों को भी देखा है, खाली प्लॉट पड़ा है, कचरा वहाँ से लिया, कोई देख नहीं रहा, धीरे से फेंक देते हैं। तो हमारी अपनी भी जिम्मेदारी बनती है, एक पार्षद की जिम्मेदारी नहीं बनती है, एक नगर निगम की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि हम अपने उदयपुर को स्वच्छ रखें। स्वयं की भी जिम्मेदारी बनती है कि हम हमारे घर को, हमारे मोहल्ले को, हमारे रोड को साफ रखें। और मेरा आपसे निवेदन है, गंदगी नहीं फैलाएं। कुछ चीज़ों में बाद नियम बदल रहे हैं, अगर आपको गंदगी फैलाते हुए पाया गया तो हो सकता है आप पे पेनल्टी लग सकती है, क्योंकि स्वच्छ रखेंगे। क्योंकि हम आलोचना बहुत जल्दी कर देते हैं कि साहब पार्षद तो सफाई करवाता नहीं है, पर हमें ये सोचना पड़ेगा कि गंदगी भी हम ही कर रहे हैं, इसलिए गंदगी, स्वच्छता, इस सब का ध्यान रखेंगे। देशभक्ति की भावना भरें, अपने बच्चों में संस्कार डालें, हिंदुत्व की बात करें। अभी जो एक बहुत विषय चल रहा है उस पर भी मैं 2 मिनट के लिए आपसे बात करूंगा। आप में से CAA के बारे में कौन जानता है? CAA के बारे में आप यहाँ जो बैठे हैं, CAA के बारे में बहुत कम 1 या 2 हाथ उठे हैं। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। CAA नागरिकता अधिनियम जो बना है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बनाया है और हमारे अमित भाई शाह ने जो बनाया है, उसमें भारत में रहने वाले जो भी व्यक्ति है उसके लिए कानून नहीं है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप अपने अड़ोस पड़ोस में जो भी हैं उन्हें समझाएं कि भारत में रहने वाले जो भी व्यक्ति, किसी भी धर्म का व्यक्ति, उसके लिए कानून नहीं है। ये कानून उन व्यक्तियों के लिए है जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, इन 3 देशों से प्रताड़ित होकर धर्म के आधार पर प्रताड़ित किया जा रहा है, क्योंकि ये तीनों देश इस्लामिक कंट्रियां हैं। तो वहाँ पे हिंदू, जैन, बौद्ध, ईसाई और सिख, इन 5 जातियों को धर्म के आधार पर प्रताड़ित करता है। और वो 2014 31 दिसंबर 2014 तक जो भी हमारे इस भारत में आ चुका है, रह रहा है, इनको नागरिकता देने का काम कर रहा है। तो ये जो दूसरी राजनीतिक पार्टियां इस बात को फैला रही है, कोई राजनीतिक मंच पे नहीं आया हूँ, लेकिन जो देश की विषम परिस्थितियां बन रही है, जो आपस में हम लोग झगड़ने का काम कर रहे हैं, उस चीज़ को मैं समझाने आया हूँ। आप भी समझाएं कि नागरिकता संशोधन अधिनियम किसी भी हालत में भारत में रहने वाले लोगों के लिए नहीं है। जो 3 देशों से आए हैं उनको नागरिकता देने का कानून है। इसी बात के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। वाइट ले प्रियंका राजा, इधर क्लास UKG फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन। सर इधर प्रशांत गोदारा, सेकंड कुमार, क्लास बेटा ऊपर। सोनल बाडो, क्लास सेकंड, फर्स्ट पोजीशन। क्लास सेकंड, भाई इधर सेकंड पोजीशन। सलोनी बागर, क्लास थर्ड, फर्स्ट पोजीशन। कल्पना मीणा, क्लास थर्ड, सेकंड पोजीशन। बेटा इधर, यश केनावत, बेटा इधर ऊपर। निशा गोड़ा, क्लास फोर्थ, सेकंड पोजीशन। बेटा इधर, निशा गोड़ा, निकिता, निकिता मीणा, खाली कोई राजकुमार मीणा, क्लास 6, फर्स्ट पोजीशन। वेजंती गुजर, क्लास 8, सेकंड पोजीशन। भैया इधर घुमा बेटा, भैया इधर घुमा। फर्स्ट पोजीशन। अंकिता सनाटिया, अंकिता सनाटिया,
अंकित क्लास 9 इधर। प्रथम पोजीशन। ठीक है। सुन लगाओ सबके साथ। अरे ठीक से लगाओ सब। हाँ ये हुई ना बात। कितना मुश्किल है, कितना मुश्किल है इनको समझाना, कितना मुश्किल है इनको समझाना। मेरा दुश्मन है जाने क्यों ज़माना, मेरा दुश्मन है जाने क्यों ज़माना। पढ़ के क्या होगा ये हमको बतलाना, पढ़ के क्या होगा ये हमको बतलाना, पढ़ के क्या होगा ये हमको बतलाना। हमको पापा का बिज़नेस है चलाना, हमको पापा का बिज़नेस है चलाना। कितना मुश्किल है इनको समझाना, मेरा दुश्मन है जाने क्यों ज़माना। के अर्ज़ किया है मुलाहिज़ा फरमाइए कि ना घर के रहे ना स्कूल के, इस अंग्रेजी ने हमको काफिर बना दिया। क्या बात है, कुछ समझ ना आया तो शट अप बोल के आंखों पे काला चश्मा चढ़ा दिया। क्या बात है, कितना मुश्किल है इनको समझाना, कितना मुश्किल है इनको समझाना। मेरा दुश्मन है जाने क्यों ज़माना, मेरा दुश्मन है जाने क्यों ज़माना। सर्दी की सुबह मम्मी का जगाना, कितना कातिल है ठंडे पानी से नहाना। अब की संसद में मुद्दा है उठाना, सारी सर्दियाँ हमको है नहाना। कितना मुश्किल है इनको समझाना, मेरा दुश्मन है जाने क्यों ज़माना। कि भैया अर्ज़ किया है मोबाइल पे अपना स्टेटस अपडेट करने बैठे थे, मोबाइल पर अपना स्टेटस अपडेट करने बैठे थे कि मार्क्स रिपोर्ट आ गई पापा के फोन पर। लाल घुसे जूते पड़े, नक्शा बदल गया, मैं खुद भी हो गया साइलेंट मोड पर। कितना मुश्किल है इनको समझाना, कितना मुश्किल है जाने क्यों ज़माना। PTM में जाना खुदा के बहाना, मम्मी को है सेल्फी EDP बनाना, फीवर सेल्फी का हमको है लगाना, होगा डैडी को PTM में आना। कितना मुश्किल है इनको समझाना, मेरा दुश्मन है जाने क्यों ज़माना। इस बार जो हम फेल भी हो, जरा गौर फरमाइएगा, इस बार जो हम फेल भी हो तो खताए जुर्म माफ हो ज़माने में, कसूरवार हम न थे हुजूर, मम्मी पापा बिजी थे नोट बदलवाने में। कितना मुश्किल है इनको समझाना, कितना मुश्किल है इनको समझाना। मेरा दुश्मन है जाने क्यों ज़माना, मेरा दुश्मन है जाने क्यों ज़माना। पढ़ना ही होगा अब छोड़ के बहाना, पढ़ना ही होगा अब
Give him a big माँ सरस्वती के चरणों में वंदन करते हुए हम आपके सामने एक नाटक प्रस्तुत करेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे नशा एक नाश का कारण बन जाता है। नशा हमारा नाम है, बर्बाद करना हमारा काम है। मैं शराब हूँ शराब, पीना मेरा खराब। पहले तू मुझको पीता है, बाद में मैं तुझको पीती हूँ। नहीं छुड़ा सकता। मैं शराब हूँ शराब, मेरे अंदर हानिकारक अल्कोहल होता है, जो धीरे धीरे तुम्हारे लीवर को खराब कर देता है। मुझे पीने के बाद आदमी उसकी सारी मर्यादा भूल जाता है। और तुम मूर्ख मनुष्य, मैं तंबाकू हूँ तंबाकू, दूजा नाम डाकू। मैं कैंसर उत्पन्न करता हूँ और ये मेरा बेटा पाउच है, जो मुझसे भी ज्यादा खतरनाक है। बेटा पाउच, बताओ इनको तुम्हारे बारे में। अरे ओ मूर्ख मनुष्य, मैं पाउच हूँ पाउच, नशा युक्त पाउच, गुटखा पाउच, मुझ में सेक्रीज, जली सुपारी, छिपकली की चमड़ी और खतरनाक ड्रग्स होते हैं। ये अपना राम प्रसाद है, जिसने पूरी उम्र आपकी भक्ति करी है, और जहाँ आपकी भक्ति होती है वहाँ तो मुझे आना ही होता है। ओलिए मूर्ख मनुष्य, आपका बोझ उठा नहीं पाया और हो गया इसका राम राम सत्य है। राम राम सत्य तो देखा, आओ हम सब प्रतिज्ञा लेते हैं कि भारत को नशा मुक्त कराकर ही रहेंगे। धन्यवाद। ऐसी ही राजस्थानी नृत्य की प्रस्तुति लेकर आ रही हैं कक्षा 10th की बालिकाएं। तालियों में कमी न करें।